इस वक्त हम मौजूद हैं गोंदिया विधानसभा में। किसानों के लिए ये विधानसभा काफ़ी अहमियत रखती है। यहाँ से प्रत्याशी की अगर बात करी जाए तो अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल की लड़ाई है। हमारे साथ गोपाल दास अग्रवाल जी हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का माहौल जनता के बीच में लग रहा है? आप जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता के बीच में एक उत्साह का वातावरण है। मेरे कांग्रेस में घर वापसी के बाद में सर्व सामान्य क्षेत्र की जनता को बहुत खुशी का वातावरण मैंने महसूस किया है और मुझे उम्मीद है कि लोगों का प्रेम आशीर्वाद जिस प्रकार से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मुझे मिल रहा है, ये चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होंगी। विनोद अग्रवाल को कितना जो है टक्कर मानते हैं आप? अब एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हैं और इसलिए चुनाव को गंभीरता से लेना आवश्यक है। मैं गंभीर किसी को नहीं मानता, परंतु उम्मीदवार चुनाव चुनाव होता है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से एक स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और जनता समझदार है। लोगों ने मेरे काम करने की पद्धत, मेरे कामों को बहुत नज़दीक से देखा है और ऐसे कई काम हैं जिनको लोग जानते हैं और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल का जो कार्यकाल विनोद जी का रहा है, उसकी तुलना में हमारे कार्यकाल में किए गए काम ज़्यादा उल्लेखनीय है। 27 साल वर्सेस 5 साल अगर देखा जाए तो उसमें किस तरह का अंतर है? दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिर जनता आपको वोट क्यों करे? जनता 27 और 5 साल में अंतर ये है कि 2014 तक जो हमारी सरकारें थी कांग्रेस की, उन सरकारों में इतने बड़े प्रमाण पर कर्जा लेकर के विकास के कामों को चालना नहीं दी जाती थी। अब धीरे धीरे 2014 से ये पद्धत आ गई कि कर्जा लो भरपूर और इसीलिए 3.5 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ते बढ़ते आज 8.5 लाख करोड़ का कर्जा राज्य सरकार पर हो गया। 10-5 हज़ार रुपये बजट का घाटा पेश करते थे तो बड़ा चिल्लाहट होती थी। आज 1.5 लाख करोड़ का बजट, घाटे का बजट में सरकार चल रही है और इस प्रकार पूरे राज्य को कंगाल बनाकर अगर कोई सोचता है कि विकास हो रहा है तो उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। ये बात ज़रूर है कि पैसों की बड़ी लूट, पैसे आए भी बहुत और पैसे की लूट भी बड़ी पैमाने पर पिछले 5 सालों में हुई। उसी रास्ते को बनाया गया, उसी रास्ते को तोड़ा गया, नाली गली यही काम चला, परंतु कोई ऐसा इस विशेष प्रोजेक्ट प्रकल्प एक भी इस गोंदिया में नहीं आ पाया और यही क्षेत्र की जनता ने अंतर देखा है और मैं नहीं समझता कि 5 साल और 27 साल की कोई तुलना हो सकती है। 2019 की बात की जाए, उस समय भी आपने चुनाव लड़ा था। उस समय भी विनोद अग्रवाल आपके जो है अपोजिट थे और इस वक्त भी अपोजिट हैं। उस समय बड़ी अचरज की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ा, जिसके कारण हमारे कांग्रेस को मानने वाला एक बहुत बड़ा मतदाताओं का वर्ग मुझसे बिछड़ गया और बीजेपी के लोगों का जो सक्रिय सहयोग चाहिए था वो मिला नहीं और इसके साथ साथ जितने लोगों के साथ संघर्ष करके मैंने उभर के आया, वो सारे लोगों को विनोद अग्रवाल के रूप में एक निर्दलीय व्यक्ति जब मौका मिला तो उन्होंने उसका साथ दिया और इसलिए उस चुनाव में जिस प्रकार महाभारत में अभिमन्यु को घेरकर शिकार किया गया पर मेरा शिकार नहीं कर पाए, मैं अभी भी कायम हूँ और इसलिए लड़ रहा हूँ। घर वापसी इसलिए हुई कि जो है हार गए थे 2019 में, या इसलिए हुई कि समर्थन अच्छे से नहीं मिला, या जिस तरह की सक्रियता की उम्मीद आप कर रहे थे वो नहीं मिला? नहीं 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 नहीं, नहीं। हार गए तो मैंने हारने के बाद मन से नहीं हारा, चुनाव हार गया मन मन के से। हारे हार है, मन के जीते मन जीत। के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम्म, मैंने हार को ही एक सबक समझकर हम्म, अपने वो सारे
विरोधियों को, उनके मनों को बदलने का प्रयत्न किया। आज वो सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ हैं, जो कल तक के विनोद जी के साथ चले गए थे। और ये सारे लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा पटती नहीं, और इसलिए वो सारे लोग आज मेरे साथ हैं। मैं कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ में इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ आज कि मैंने विकास के लालच में भारतीय जनता के पार्टी के साथ गया, लेकिन गोंदिया विधानसभा क्षेत्र धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर फुले साहू अम्बेडकर के वारसे को लेकर चलने वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर कोई फिरका परस्त ताकतें कभी भी पनप नहीं सकती। इसे जो है राइस सिटी कहा जाता है, लेकिन उसी अगर चावल की कीमत किसानों को बेहतर ना मिल पाए, किसान क्या करेंगे? किसान परेशान है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ये तमाम मुद्दे लोग उठा रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। और एक और बात निकल कर आई है कि डेयरी खोलने को लेकर जो है एक अच्छा खासा अमाउंट लिया गया, फंड लिया गया, लेकिन जो है कि दूध अच्छे तरीके से बिकेगी, उसके पैसे अच्छे आएंगे, यहाँ के जो लोग हैं वो और बेहतर तरीके से उनका विकास हो पाएगा। कहाँ गए वो सारे वादे, पैसे, क्या हुआ सब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत गलतफहमी है। ये बात निकल कर सामने आ रही है कि आपको जो है भूमि पूजन के नाम से जो है कहा जा रहा है कि भूमि दास, ये इसमें क्या है? बहुत मतलब बड़ी समझ बात नहीं है, आ रहा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। है। एक तरफ मैं जो काम का भूमि पूजन करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि ये काम हमने मंजूर किया है। वो इसलिए करता हूँ कि जब ये काम हो जाएगा तो इस काम पर कोई क्लेम ना कर सके कि हमने किया है। हमारे आज के आमदार भूमि पूजन के बजाय लोकार्पण करते हैं।